जाएगा महाराज। अभी तो कलयुग की शुरुआत है। इस कलयुग में इनका रूप है देव और दानव। में ना रात खुल गई, ये मंदिर अधूरा रह गया। इनका हीरे मोती का मुकुट है। जगत में मनुष्य के लिए ना अन्न होगा ना धन होगा। ये दानव है जिसके खोपड़ी के ऊपर मुंडी है। देखो, पश्चिम में किसी भी मंदिर का द्वार नहीं होता, उधर यम का वास होता है। आज शुरू हो रहा है एक ऐसा सफर जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। ये शहर देहरादून से लगभग 120 किलोमीटर दूर पहाड़ों के बीच छुपा हुआ है। ये सिर्फ एक लोकेशन ही नहीं, बल्कि एक रहस्य भी है, एक मिस्टीरियस डोर की तरह, जो आपको सीधा लेकर जाता है महाभारत काल में। और जब आप यहाँ कदम रखते हो तो सिर्फ सफर नहीं, एक अलग ही दुनिया शुरू हो जाती है। और यही दुनिया है लाखा मंडल। सबसे पहले दर्शन करते हैं इस प्राचीन पांडव गुफा के। जहां प्रवेश करते ही आपको बजरंगबली जी के दर्शन हो जाते हैं। जैसे ही आप और अंदर बढ़ते हो, रोशनी धीरे धीरे कम होने लगती है और सामने आती हैं दो रहस्यमयी गुफाएं, जो इसे और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देती हैं। कहते हैं इन गुफाओं की गहराई का आज तक कोई अंदाजा नहीं लगा पाया। ये सिर्फ पत्थर की सुरंग नहीं, बल्कि खुद महाभारत काल के उस समय की एक दास्तान बयां करता है, जब कौरवों ने छल से पांडवों को लकड़ी के महल यानी कि लाखा ग्रह में जलाने की साजिश रची। तब श्री कृष्ण के निर्देश के अनुसार पांडवों ने इस गुफा की मदद से खुद का बचाव किया था और इसी की मदद से उन्होंने अपने प्राण बचाए। और अब चलते हैं लाखा मंडल के उस प्राचीन रहस्यमयी शिव मंदिर की तरफ, जहां की रक्षा स्वयं देव और दानव करते हैं। ये दो प्राचीन मूर्तियां सदियों से इस मंदिर की रक्षा कर रही हैं और इनके बीच से गुजरकर ही भक्त शिव तक पहुंचता है। तो आइए पूरी श्रद्धा के साथ दर्शन करते हैं और इस कहानी को शुरू करते हैं एक रोंगटे खड़े कर देने वाली आरती के साथ। ये शायद दुनिया का इकलौता ऐसा शिव मंदिर है जहां समय सिर्फ बीता नहीं, बल्कि रुक कर खड़ा है। और कहा जाता है लाखा मंडल में एक नहीं, हजार नहीं, लाखों शिवलिंग हैं, जो कि किसी रहस्य से कम नहीं है। और सबसे बड़ा रहस्य, यहाँ चारों युग एक साथ जीवित हैं। जैसे सतयुग का सफेद शिवलिंग, त्रेता युग का लाल शिवलिंग, द्वापर का हरा शिवलिंग और कलयुग का काला शिवलिंग, जहां समय के चार युग एक ही जगह पर सांस ले रहे हैं। आपको आते समय नीचे सड़क पे ये गुफा मिली है, आपने ध्यान दिया बेटा? वो है पांडव गुफा। पांडवों को यहाँ से विदुर जी ने उस गुफा से बाहर निकाला। उसके अंदर जाएंगे आप लोग, अंदर जाके सुरंग में जाना, इतना छोटा शिवलिंग मिलेगा, ऊपर शेष नाग का आकार होगा, ऊपर से पानी टपक रहा है। उसके ठीक सामने से जो सुरंग है वो राजा विराट जी के यहाँ निकलती है, जहाँ पे पांडवों ने नौकरी करी है। ये मूर्ति राजा दक्ष ने यज्ञ किया, उन्होंने तमाम दुनिया के लोगों को बुलाया, अपनी बेटी जवाई को नहीं बुलाया। उनकी बेटी जवाई कौन थी, बोलो जरा? शिव जी और सती जी। अरे क्या बात है दीदी, क्या बात है। आपकी जीविया में तो सरस्वती माता वास। सती माँ ने बोला शंकर जी के लिए, अपने पति के लिए, पतिदेव मेरे मायके में आपके ससुराल में यज्ञ हो रहा है, आप चलिए। भगवान ने उनको जवाब दिया, देवी हमारे लिए कोई चिट्ठी नहीं, कोई बुलाव नहीं, कोई निमंत्रण नहीं,
हम लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ पे हमारा अपमान होगा। सती माँ ने अपने पति की बात नहीं मानी, उनकी आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। आपका होता है झगड़ा बाबूजी से, तो ये परंपरा से चल के आया है बेटी, ये सभी का होता है। सतयुग में इनका रूप है वीर और भद्र, त्रेतायुग में इनका रूप है जय और विजय, द्वापर में इनका रूप है द्वार और पार, इस कलयुग में इनका रूप है देव और दानव। ये भगवान शंकर जी हैं, सती माँ के भोले बाबा, इनका हीरे मोती का मुकुट है। ये दानव है, इसके खोपड़ी के ऊपर मुंडी है, ये मसान का निशान है। जो ये सामने शिवलिंग है, बड़ा शिवलिंग, ये शिवलिंग धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने इस शिवलिंग की स्थापना करी है। इस शिवलिंग का नाम है मडलेश्वर महादेव के नाम से, हमारे लाखा मंडल के अंतर्गत में। यहाँ सिर्फ शिव ही विराजमान नहीं, बल्कि वो अपने होने का एहसास भी देते हैं। ये 5 पांडव। हाँ, ये हैं धर्मराज युधिष्ठिर जी, खुद अपने हाथों से अपनी स्थापना की। अर्जुन रूप में विराजमान हैं, भीम, सजो, नकुल, ये 5 भाई पांडव हैं। जब ये मंदिर बनाया, इसको भी बनाते एक रात्रि में ना, रात खुल गई, ये मंदिर अधूरा रह गया। और जब बल घोर कलयुग आएगा महाराज, अभी तो कलयुग की शुरुआत है, जब चौथा चरण होगा, इस जगत में मनुष्य के लिए ना अन्न होगा ना धन होगा, कुछ नहीं होगा। तो पांडव कितने ज्ञाता थे, विद्वान थे, उन्होंने इस मंदिर के नीचे भंडार भर दिया, जिसे कहा जाता है अन्नपूर्णा धन भंडार। जब समय आएगा तो ये भंडार अपने आप खुलने लगेगा। मंदिर के जो द्वार है ना जी, हमेशा पूरब को होते हैं, जैसे ये बनी हुई पूरब को ना जी, या उत्तर को। पश्चिम में किसी भी मंदिर का द्वार नहीं होता, उधर यम का वास होता है। ये आप देख रहे हैं क्या आकृति, ये पश्चिम को। आपको पश्चिम की दिशा में बहुत कम मंदिर मिलेंगे, क्योंकि उधर यम का वास होता है। जैसे पांडवों ने अपने पितरों का उच्चारण किया, तो आप अपने मन में अपने पितरों का ध्यान करें, भगवान हमारे पितरों को भी मोक्ष प्राप्त हो। कभी कोई पितृदोष नहीं लगता, क्योंकि पितर एक भगवान होते हैं। यदि पितर नाराज है ना, भगवान तो नाराज हो जाते हैं। पितरों का उद्धार के लिए उन्होंने स्थापना की है। आप अपने मन में अपना ध्यान कीजिए, अपने जो चलेंगे उनको स्मरण करें, भगवान उन्हें मोक्ष प्राप्त हो। कभी बड़ी पितृदोष नहीं होता और यात्रा सफल होती है। दर्शन के बाद एक अलग ही एहसास था, जैसे मन का सारा बोझ कहीं खो गया हो। अंदर से इतनी शांति महसूस हुई, जैसे शिव ने खुद हाथ रखकर कह दिया हो, अब सब ठीक है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब चलते हैं केदारनाथ की ओर। आपने केदारनाथ धाम का नाम जरूर सुना होगा, लेकिन लाखा मंडल से लगभग 10 किलोमीटर दूर भटाड़ नाम के एक गांव में भी केदारनाथ मंदिर स्थित है। भटाड़ का ही केदारनाथ मंदिर भीड़ से दूर है, लेकिन यहाँ जो शांति मिलती है वो कहीं और नहीं मिलती। यहाँ भगवान शिव सिर्फ मंदिर में नहीं, बल्कि हर हवा के झोंके में महसूस होते हैं। ये पूरा मंदिर लकड़ी से बना हुआ है और इसकी दीवारों पर की गई कलाकारी हर देवी देवता के दर्शन करा देती है। इसे देखकर बस एक ही बात दिल से निकलती है, अति सुंदर। लेकिन आज इस सफर ने एक गहरी बात समझा दी। जिस तरह मंदिर की रक्षा देव और दानव कर रहे हैं, उसी तरह हमारे अंदर भी देव और दानव दोनों का वास होता है। ये कलयुग कली नाम के राक्षस का युग है और शैतान कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे ही अंदर छुपा हुआ है। इस युग में हमें किसी और से लड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने अंदर के उस राक्षस को हराना है। और जब आप खुद पर विजय पा लेते हो, तभी असली जीत होती है। इसी एहसास के साथ इस आध्यात्मिक सफर को यहीं विश्राम देते हैं। अगर वीडियो ने आपके दिल को छू लिया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।